मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, या हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन बोल सकते हो। प्लेन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2D हम इसको बोल सकते हैं, मोशन इन अ प्लेन। और क्या बोल सकते हो? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2D। एंड यहाँ पर जो हम मोशन पढ़ने वाले हैं बेटा, वो मोशन में हमारे पास में जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा हमारे पास में? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। यहाँ पर जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में कैसा होगा? कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, तो उस मोशन को क्या बोला जाएगा? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। सिंपल सी बात है बेटा, हम समझ सकते हैं कि हमारे पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऑब्लिकली थ्रो किया है। क्या किया है हमने? ऑब्लिकली हमने थ्रो किया है। ऑब्लिकली का मतलब क्या है? किसी एंगल पर हमने थ्रो किया है। यहाँ पर ये जो थीटा होता है, इसी एंगल को बोला जाता है बेटा क्या? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसे बोला जाता है क्या? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो हम लेते हैं वो क्या होती है बेटा? u मीटर पर सेकेंड हमारे पास है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऑब्लिकली अगर हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास में उसका पाथ जो होता है बेटा वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, जो ये पाथ होता है बेटा, इस पाथ के अलोंग जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसे क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। और जो पार्टिकल है जिसे थ्रो किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर देखिए हमारे पास में कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर हम अज्यूम करके चलते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? कुछ अजम्पशंस हमारे पास में होते हैं। ठीक है, हम उनको बोल सकते हैं क्या? कुछ अजम्पशंस हम लेकर चलते हैं। वो अजम्पशंस क्या क्या है वो समझते हैं। ठीक है, अजम्पशंस यहाँ पर पहला अजम्पशन जो है बेटा वो हम ये लेकर चलते हैं कि हमारे पास में जब ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है तो उस केस में हमारे पास में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और वो जो एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ हमारे पास होगा। और उसे हमेशा क्या लेंगे बेटा? -g लेंगे। तो हमारे पास में एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारे पास होगा, ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सेकंड अजम्पशन जो हम लेकर चलते हैं कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट इस पाथ के अलोंग मूव करेगा तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस होगा उसे भी हम क्या मानेंगे बेटा? नेग्लिजिबल मानेंगे। जो एयर रेजिस्टेंस हमारे पास होगा उसको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। उससे होगा ये कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड थिंग हमारे पास जो हम अज्यूम करके चलते हैं वो अज्यूम करके चलते हैं कि बेटा हम जानते हैं तो कि अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। और स्फेरिकल शेप में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास में जो सरफेस होती है वो सरफेस कैसी होनी चाहिए? कर्व की शेप में होनी चाहिए। बट यहाँ पर हम उसके जो कर्वेचर शेप होती है उसे क्या करते हैं? अवॉइड करके चलते हैं। तो अर्थ का जो कर्वेचर होता है, अर्थ कर्वेचर जो होता है उसे हम क्या करते हैं बेटा? नेगलेक्ट करके चलते हैं। अर्थ जो कर्वेचर है उसे क्या करके चलते हैं? नेगलेक्ट करके चलते हैं। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को थ्रू किया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि अर्थ हमारे पास में कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है। ठीक है, तो उस जो अर्थ का रोटेशन होता है तो उसे भी हम क्या करके चलते हैं बेटा? हम मान कर चलते हैं कि अर्थ जो रोटेशन होता है वो उसका इफेक्ट इस प्रोजेक्टाइल के मोशन पर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा पार्टिकल की हर पोजीशन पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कहाँ पर रहेगा? g रहेगा। और डायरेक्शन उसकी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास रहेगी। ठीक है, उसके बाद में एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, अर्थ कर्वेचर को हम नेगलेक्ट करके चलेंगे और अर्थ के रोटेशन को हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम डिटेल में अब इसकी स्टडी करते हैं कि क्या होता है मोशन किस तरह से। इस पोजीशन पे क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट्स होंगे। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के क्या होंगे? दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और एक कंपोनेंट कहाँ पर होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, जो अलोंग वाई एक्सिस वर्क करेगा। ठीक है, बेसिकली हम बात करें तो अगर मैं बात करूँ एक्स डायरेक्शन में हमारे पास में कुछ कंपोनेंट्स होंगे और कुछ कंपोनेंट्स हमारे पास में कहाँ होंगे बेटा? वाई डायरेक्शन में होंगे।
कुछ कंपोनेंट्स कहाँ पर होंगे, वाई डायरेक्शन में होंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे वो देख लेते हैं बेटा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास में यू वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा उसे क्या बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसे बोला जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यू वाई से। तो पहले हम देख लेते हैं एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास में होंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम बात करें तो हमारे पास में क्या होगा, एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, यू ऑफ कॉस थीटा। एंड अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारे पास में कोई भी एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का नहीं होगा। मीन्स टू से हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो हो जाएगा। अब जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स टू से हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी का होगा वो कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट हमारे पास रहेगा। ठीक है, वो हमारे पास में कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट की। ठीक है, वाई डायरेक्शन में हमारे पास में क्या होगा, देखो बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में हम बात करें तो हमारे पास में जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो होगा क्या, यू वाई। वो हमारे पास में क्या होगा बेटा, यू वाई। वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यू वाई, जो हमारे पास में क्या होगा, यू साइन थीटा होगा। एंड एक्सेलरेशन की हम बात करें तो एक्सेलरेशन हमारे पास में क्या होगा, माइनस जी। यहाँ पर माइनस साइन शो कर रहा है कि डायरेक्शन हमेशा क्या होगी उसकी, टूवर्ड्स द डाउनवर्ड्स हमारे पास होगी, तो इसलिए हम उसको अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं बेटा, सपोज ये इनिशियल पॉइंट ऑब्जेक्ट का ए है ऑन, एंड हमारे पास में क्या होगा, बी जो होगा वो हाईएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, सपोज ये हाइट हमारे पास में क्या है बेटा, एच है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अंडर द ग्रेविटी, तो मैक्सिमम हाइट जो ऑब्जेक्ट अटेंड करता है उस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जब ए टू बी जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास में कहाँ है, डाउनवर्ड है, तो फ्रॉम ए टू बी जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर हम बात करें तो यहाँ पर जो वी वाई होगी वो क्या हो जाती है बेटा, ज़ीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास में क्या होता है, हमेशा यू ऑफ कॉस थीटा बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ नेट वेलोसिटी की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं होती है। लेकिन अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूं तो यहाँ पर वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ए टू बी जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, सी अज्यूम कर लिया। व्हेन बी टू सी अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास में इंक्रीज होगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमें पता चल गया कि एक्स डायरेक्शन में क्या क्या होगा और वाई डायरेक्शन में क्या क्या होगा। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के साथ साथ में अब हमें ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या एक्सेलरेशन होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में जो चेंजेस होंगे वो हमने देख लिए। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी के लिए हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, जिसमें हमारे पास में फर्स्ट थिंग हमारे पास आती है बेटा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे हम बोलते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ पर होता है बेटा कि ऑब्जेक्ट ए से बी मूव किया, बी से सी मूव किया, द टाइम पीरियड टेकन बाय द ऑब्जेक्ट बाय द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस टाइम उसने कितना टाइम लिया, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास होती है बेटा क्या, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट की हम बात करें तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास में क्या होती है, द हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल along the
वर्टिकल एक्सिस, उसे क्या बोला, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एच से। मैक्सिमम हाइट पर हमारे पास में वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसकी 0 हो जाती है। ठीक है, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है, वो क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है रेंज। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा, ए से सी के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी उसे क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस होगी, उसे क्या बोला जाएगा, रेंज बोला जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो हम सबसे पहली चीज़ हमारे पास में क्या आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहली चीज़ हमारे पास में क्या आते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का मोशन हम कंसिडर करते हैं बेटा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग हमारे पास में क्या होगा कि रेक्टिलिनियर मोशन हमने पढ़ा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन देन द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच maximum height is equal to the time taken by the object to reach the ground। तो यहाँ पर भी सेम फिनोमेना हो रहा है कि फर्स्ट हम A to B कैलकुलेट कर सकते हैं, देन फिर B to C हम कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा हमारे पास में, सेम होगा। देन हम A to B कैलकुलेट करके उसका ट्वाइस कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो A और C पॉइंट है दोनों क्या हैं, सेम फ्रेम पर हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास में A और C अगर दोनों हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, फॉर द टाइम, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करते हैं बेटा, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, या फिर हम बोलें किसका, कहाँ से बेटा, A to B तक हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट। ठीक है, A to B तक हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास में क्या होगा बेटा, पहली चीज़ तो हम बात करते हैं कि वेलोसिटी का कंपोनेंट हमारे पास में क्या होगा, uy, जो कि हमारे पास में क्या होगा, u sin थीटा। सेकेंड हमारे पास में एक्सेलरेशन की हम बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, ay इज इक्वल टू -g होगा। ठीक है, ठीक है, अब A to B जब हम मूव करेंगे तो A से B तक जाने के लिए हमारे पास में B जो है वो कौन सा पॉइंट है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास में। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि Vy इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Vy हमारे पास में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड T जो हमारे पास लग रहा है, टाइम जो लग रहा है वो क्या लग रहा है बेटा, T लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर हम लिखना चाहें वी वाई इज इक्वल टू यू वाई ए वाई प्लस ए टी। तो देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, 0 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, u साइन थीटा हमारे पास हो गई, ए वाई इज इक्वल टू -g हो गया। और टाइम हमारे पास में क्या हो गया, स्मॉल t से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे बेटा तो क्या होगी हमारे पास में, देखिए वी वाई की वैल्यूज हमारे पास में क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू u साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन की क्या होगी बेटा, -g हम लिखेंगे यहाँ पर। एंड टाइम हमारे पास में कितना लग रहा है, t लग रहा है। तो t की हम बात करें तो बेटा t यहाँ से निकल कर आता है u साइन थीटा अपॉन g हमारे पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो t हमें निकल कर आया वो कहाँ से कहाँ तक है बेटा, a टू b तक हमारे पास टाइम पीरियड है, a से b तक जो टाइम पीरियड है। और हमें पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जितना टाइम मैक्सिमम हाइट पर जाने में लगता है उतना ही टाइम क्या मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड प्लेन पे आने में लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सो द टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड t हमारे पास हो जाएगा। और t की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आ जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन g हमारे पास आ गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारे पास में क्या आ गया बेटा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन
जी हमारे पास में टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को ए से सी मूव कर रहा है तो वहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, हमारे पास में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में मार्क कर लीजिएगा मेथड 1। ठीक है, मेथड 1। अगर सेकेंड मेथड की हम बात करें बेटा, तो हमारे पास जो सेकेंड मेथड होगा वो क्या हो जाएगा, मेथड सेकेंड जिसकी हम बात करें, इन वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। एंड इनिशियल जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, u साइन थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन की हम बात करें, ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -g। और टोटल टाइम हमारे पास में जो लग रहा है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल T से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पर एस वाई हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यू वाई की जगह हम बात करें यू साइन थीटा इंटू टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ ए वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, -g, और टी की जगह पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर टी कॉमन ले लेता हूँ बेटा, तो देखो मेरे पास में इक्वेशन निकल कर आएगी। टी कॉमन ले लिया मैंने, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आएगा, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारे पास 0 होगा बेटा। तो यहाँ से मैं अगर इसको 0 करता हूँ तो ध्यान से देखिए बेटा, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से t इज इक्वल टू मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो दोनों इक्वेशन हमारे पास में क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल कर के आया, 2u साइन थीटा अपॉन जी हमारे पास निकल कर आया। ठीक है, में क्या होगी, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कैपिटल H में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखिए कैपिटल H के लिए हम बात करें तो एट द अपर मोस्ट पार्ट पर हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, जो व्यू वाई जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी ux जो होगी क्या होगी, u cos थीटा हमारे पास होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का क्या है, -g है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन, कहाँ पर कंसिडर किया जाएगा बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में क्या हो जाएगी बेटा, u साइन थीटा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। और मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगी हमारे पास में, या हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम a टू b में जाने के लिए, ठीक है, a टू b जाने के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, हाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं बेटा a टू b हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम बात करें बेटा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे बेटा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं बेटा, वी वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। ठीक है, हाइट हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, एस वाई हमारे पास हो जाएगी। जब वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की जाएंगी बेटा, तो देखो ध्यान से क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास आएगी सामने निकल कर। देखिए यहाँ से हमारे पास चीज़ें आती है क्या क्या, यू वाई हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, 0 इज इक्वल टू यू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, u साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, -g, और एस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल H। यहाँ से मैं अगर बात करूँ 2gh इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ से हम बात करें h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमें यहाँ से फॉर्मूला मिल गया बेटा क्या, कि हमारे पास में अगर u हमें पता हो, थीटा हमें पता हो, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट्स हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम मूव बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। हमारे पास में कैपिटल T जो था, T की वैल्यू हमारे पास आई थी 2u साइन थीटा अपॉन g। सेकंड हमने क्या किया बेटा, मैक्सिमम हाइट जिसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल H, और कैपिटल H को हमने जो कैलकुलेट किया वो क्या है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ हम करने वाले हैं किस में बेटा, रेंज में हम यूज़ करने वाले हैं, देखते हैं कैसे। ठीक है, थर्ड हमारे पास में क्या आता है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसे क्या बोला जाएगा, रेंज बोला जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम बात करें तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू C हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है बेटा, हमारे पास में u ऑफ कॉस थीटा, एंड एक्सेलरेशन हमारे पास में क्या है, 0 हमारे पास है x डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा टाइम, तो टोटल टाइम हमें देखो, अब देखो टोटल टाइम हमारे पास में क्या होगा बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A टू B एंड B टू C, तो जो टाइम ऑब्जेक्ट को A से C तक जाने में लगेगा, क्या वही टाइम A से C तक डायरेक्ट मूव करने में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हमारे पास होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होगा, 2u साइन थीटा अपॉन g हमारे पास होगा, 2u साइन थीटा अपॉन g हमारे पास होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, r हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो हम लगा देते हैं कौन सा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा लगाएंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। अब क्योंकि ए एक्स हमारे पास में क्या है बेटा, 0 है, तो इसका मतलब है कि एस एक्स जो हमारे पास क्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, रेंज से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यू एक्स क्या हो जाएगा बेटा, यू ऑफ कॉस थीटा, टी की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट हम पुट कर देंगे, वो क्या है हमारे पास में 2u साइन थीटा अपॉन जी हमारे पास है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं बात करूँ तो u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में जो रेंज निकल कर आई बेटा वो क्या हो गई हमारे पास में, थर्ड नंबर पे हमारे पास में क्या हो गई, रेंज हो गई। रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, देन आर इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हम लिख सकते हैं, या फिर साइन 2 थीटा को हम फिर से क्या कर सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर सकते हैं। ठीक है।